और ऐसे चमत्कार होते हैं कि हमारा साइंस भी एक बार, लेकिन चमत्कार यहाँ प्रतिदिन होते हैं। हमारे एक लकी बंजारा आया करते थे, कोई ऐसा किसी को ज्ञात नहीं था ना कि मैंने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पे जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन वगैरह करने जाते हैं मरीज का, तो सबसे पहले यहाँ पे आशीर्वाद लेके जाते हैं। नमस्कार, आज मैं राजस्थान के छोटी सी नगरी जयपुर की बात करने वाला हूँ। जयपुर के अंदर आपने कहीं छोटे बड़े अलग अलग मंदिर सुने होंगे और मंदिर के राज कहानियाँ भी सुनी होगी। आज मैं जयपुर के अंदर एक छोटे से मंदिर की बात करने वाला हूँ। लोगों को अक्सर उसके बारे में नहीं पता। मैं सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करूंगा और आप लोगों ने पता होगा कि सब भारत राजस्थान का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। इसके अंदर भी एक छोटा सा मंदिर है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जिसे लोग जानते हैं। बाहर से लोग इसे आते हैं, इसकी पूजा पाठ करते हैं और इसके बारे में अनोखी शक्तियाँ हैं जिससे लोगों का भला हुआ है। आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा है कि एसएमएस अस्पताल का जो निर्माण कैसे हुआ? तो कहा जाता है कि सवाई मानसिंह के समय पे राजा थे, वो यहाँ पे एक जंगल हुआ करता था, पूरा निर्माण किया गया। तब यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था जिसे सूरजमल भोमिया बाबा के नाम से जाना जाता है और वो आज भी यहाँ पे उपस्थित है। पुराने लोगों के मुताबिक कहा जाए आज, तो मैं आज इस मंदिर के अंदर लेके चलूंगा। इसके दो अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता आप चाहो तो अंदर से जा सकते हैं, या फिर आप अगर बाहर से जाना चाहें तो ये बाहर से इस वाले रास्ते से भी एंटर कर सकते हैं। नमस्कार, फिर से मैं एक नई जगह और एक नई इतिहास के बारे में फिर से मैं बात करने वाला हूँ। आज मैं जयपुर की एक ऐसी जगह हूँ जहाँ पे लोगों को अक्सर पता नहीं है ये कहाँ है और क्यों है। ये जयपुर का जो एसएमएस हॉस्पिटल है, जो सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जो आप अच्छे से जानते होंगे, उसके अंदर भी एक कहीं ना कहीं एक राज छुपा हुआ है। उसी राज को मैं जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये इस तरीके से यहाँ से पूरा एक रास्ता है जो आता है इस मंदिर के अंदर। अक्सर लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो आज मैं एक ऐसी ही टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो लोगों को अक्सर नहीं पता होता, और इसके अंदर लोग अक्सर जानते भी हैं, लोग नहीं भी जानते। तो मैं आज इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। कई वर्षों से, कई सालों से यहाँ पे लोग आते भी हैं, अपनी श्रद्धा भक्ति जो भी यहाँ पे लोग लेके आते हैं, उनकी मांगे जो है वो पूरी भी होती है यहाँ पे। अक्सर यहाँ पे सुबह और शाम को ज्यादा आरती का जो टाइम होता है, जब यहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, तो ये सभी यहाँ पे भक्तजन यहाँ पे आते रहते हैं। मैं इसी तरीके से बात करूं तो ये इतिहास है कई सालों पुराना, जिसमें जो इनके यहाँ पे जिन्हें सेवक है, जिन्हें पुजारी के रूप में देखा गया है, और अक्सर ये हर वक्त यहीं पे रहते हैं। तो मैं आज इन्हीं की जुबान से मैं पूछना चाहूंगा कि ये कब, कैसे और यहाँ पे कैसे इसे लोग जानना शुरू किए, और इसे आज क्या मानते हैं, और इसकी क्या यहाँ पे एसएमएस में इसको क्यों जाना जाता है। अक्सर लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मैं इसी चीज को आप लोगों के साथ इस वीडियो के जरिए शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और मैंने इस मंदिर के बारे में काफी चीजें सुनी है, और मैं आज आपके साथ में ये लोगों को बताने वाला हूँ कि एसएमएस है, इसके हॉस्पिटल के अंदर लोग इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन नीचे इसके अंदर एक ऐसी जगह है जो काफी आस्था भक्ति से भरी हुई है। तो आप इसके बारे में कब से, और ये इसकी स्थापना कब हुई, और इसे क्या लोग जानते हैं, और जानते हैं तो किस तरीके से इसकी पूजा होती है, और लोग इसे कैसे जानते हैं, तो मुझे कुछ चीजें आपसे जाननी है। जैसा है कि
ये चिकित्सालय के निर्माण सन 1938 में जब प्रारंभ हुआ, उस दौरान खुदाई के दौरान जब ये यहाँ से प्रारंभ हुआ, जहाँ से अपन मंदिर स्थापित है, यहाँ से चिकित्सालय का निर्माण प्रारंभ हुआ था। तो जैसे कि दीवार बनती थी, रात को कारीगर काम करते दिन भर, और शाम को रात के पहले बस उस पर ढह जाती थी, गिर जाती थी। ये समस्या कुछ 2-4 दिन 5 दिन चली, तो कुछ विद्वानों के द्वारा ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की गई, भाई समस्या क्या है। तो किसी विद्वान के द्वारा ये माध्यम से पता लगा यहाँ पर पुरातन कोई मंदिर है, और जब तक उस मंदिर की स्थापना नहीं होगी, जब तक आगे का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होगा। और मैं अगर इसके बारे में जानूं तो क्या इसका सबसे पहला जब हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, तब आप कह रहे हो कि यहाँ पे दीवारें गिरती थी, मतलब काम पूरी तरीके से हो नहीं पा रहा था। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि पहली बार जैसे कि इसका जो एक होता है ना कि चमत्कार हुआ, ऐसा कुछ हुआ था कि जैसे लोग देख के दम हो चुके? प्रारंभ में तो यही हुआ कि जब जिस देवता का स्थान है, जागृत देवता है, भैरव भूमिया का स्थान एक जागृत देवता स्थान के नाम पे जाना जाता है। राजस्थान में हमारे भूमिया की बहुत मान्यता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, सब जगह पर है वो स्थान, लेकिन मुख्य जो भूमिया है उनका स्थान ये गिनती आते हैं, मुख्य भूमियाओं का स्थान में गिनती आता है। वैसे बहुत सारे इनके नाम से भी स्थान बने हुए हैं स्थान में। ये जो यहाँ के जैसे लोकल देवता अपन मान लेते हैं भाई, मतलब राजस्थान के लोक देवता भूमिया जी का मंदिर ये है, और यहाँ के लोग इसे जैसे जैसे इसको जानते हैं वो लोग यहाँ पे आते रहते हैं। मुझे कुछ ऐसी चीज बता सकते हो कि जो आज तक का इस हॉस्पिटल का सबसे बेहतरीन रही हो, और मतलब कि जो एक जानने वाली चीज हो, ऐसी कोई हिस्ट्री इस बाबा के लेके? यहाँ पर प्रतिदिन चमत्कार होते हैं। हम किन चमत्कारों के संदर्भ में मैं बताऊं आपको, जो आने वाले यहाँ पर जितने भी जो यात्रीगण हैं, आप उनसे पूछिएगा, कभी जानकारी लीजिए, लेकिन चमत्कार यहाँ प्रतिदिन होते हैं। आज आपका मरीज भर्ती है और आप रोते बिलखते आ रहे हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि अब देखो हमारे बस की बात नहीं है, हो सकता है कि अब 2-4 घंटे रहे, अथवा अब 2-4 दिन का मेहमान है, तीसरा तब आप ले जा सकते हो। ऐसे व्यक्ति भी आकर के यहाँ पर अपना प्रभु के चरणों में अर्चना करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं, और ऐसे चमत्कार होते हैं कि हमारा साइंस भी एक बार उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, प्रतिदिन होते रहते हैं। और मैंने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पे जब डॉक्टर साहब ऑपरेशन वगैरह करने जाते हैं मरीज का, तो सबसे पहले यहाँ पे आशीर्वाद लेके जाते हैं। तो क्या हमारे पुराने जो पहले के डॉक्टर थे, उसमें से ज्यादातर डॉक्टर पहले प्रारंभ में सुबह वह अपनी सेवा यहाँ देने के पश्चात, वो हाथ जोड़ने के पश्चात निकल जाते थे, अपने जो भी ऑपरेशन वगैरह होता था। आज भी वही परंपरा है। हमारे चिकित्सालय के जो कर्मचारीगण हैं, या यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग हैं, और भी हमारा अन्य स्टाफ है, वह दिन में एक बार जैसे भी उनको टाइम मिलता है, जिस तरीके से भी टाइम मिलता है, वो आकर के एक बार अपना प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके जाते हैं सभी। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पे अब जो लोग आते हैं, तो एक होता है ना कि कोई दिन होता है, जैसे बाबा का कोई एक दिन होता है, वैसे वार होता है, रविवार का दिन होता है, जो आज का दिन है, रविवार का दिन होता है बाबा का। अच्छा, लेकिन एक वो भी होता है ना, जैसे नवमी हो गई, अमावस्या की रात हो गई, तो ऐसी कोई है विशेष तौर से 14 जो है इनके उसमें रखी जाती है। हमारे लोक देवताओं में जितने भी होते हैं 14 का जो है मान्यता है, परंतु यहाँ पर जो वार के हिसाब से चलता है, क्योंकि जो भूमिया का स्थान है और वार के हिसाब से ही लोग आते हैं। दूसरा मेरा ये सवाल था कि अगर आप यहाँ पे रहते हो, आप हमेशा इसी मंदिर में रहते होंगे? हाँ, मेरा तो ऐसे क्या होता है कि हम सुबह शाम इनकी सेवा पूजा करके और फिर हम निकल जाते हैं। अच्छा, और फिर बाकी लोग दर्शन करते रहते हैं और अपना सेवा चलती रहती है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि जो आप भी उस चीज को देख के एक बार के लिए दंग हो गए हो, यार हाँ ऐसे तो बाबा का ही? यहाँ हम अचंभित होते रहते हैं, प्रतिदिन अचंभित हो जाते हैं। कोई कोई ऐसी घटना घटती है जो अचंभित हो जाते हैं, जो मेरी कल्पना से परे होता है। हम सोच भी नहीं सकते उस चीज को
मेरा विवेक वहां तक नहीं पहुंच सकता। वो चीजें होती रहती हैं यहाँ पर, प्रतिदिन होता है। और मैं आखिरी सवाल पूछूंगा इनसे कि अब इसकी मान्यता कहाँ कहाँ तक है, और क्या हॉस्पिटल में बाहर के लोग भी आते हैं तो क्या उन्हें इसका पता चल जाता है या फिर उन्हें बताया जाता है? ये खुद एक्चुअल क्या है कि ये आज से कुछ समय 1938-39 के संदर्भ में है ये, कि यहाँ पर हमारे एक लक्की बंजारा आया करते थे, जो अपने घुमक्कड़ जातियों में माने जाते हैं राजस्थान में, और ये अपना डेरा कहीं भी लगा लिया करते थे। तो वह एक समय पश्चात यहाँ पर हमारे बाहर ही हुआ है, सीताराम जी का मंदिर है, वहां पर वो डेरा लगाते थे अपना, और वहां पर वो अपना लंगर लगाते थे इनके नाम पर लंगर लगाया करते थे। और उनके जो उस प्रचलन में आए कि इनके बंजारों ने इनको अपना देवता माना, और फिर ये जहां भी बसे हुए हैं, कहीं भी हैं, राजस्थान के कोने में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, एमपी में है, दिल्ली हरियाणा में है, या कहीं भी है, वह जरूर दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ, और अभी भी आए हुए हैं। इसकी जो स्थापना हुई पहली बार, जब इसकी स्थापना हुई उससे पहले इसकी चर्चा थी बाबा की? नहीं, कोई ऐसा किसी को ज्ञात नहीं था ना कि यहाँ पर पुरातन कोई मंदिर है, पहले का, बहुत पहले का, तो किसी को ज्ञात था ही नहीं, न राजा साहब को ज्ञात था, न किसी और को ज्ञात था। लेकिन प्रारंभ हुआ तो लोगों को ज्ञात में आया कि यहाँ पर मंदिर है पुराना, जब इन्होंने अपना परिचय दिया। क्योंकि जब परिचय किसी व्यक्ति का जब भी होता है कि जब कि हम कुछ ऐसा करें कि जिससे कि वो हस्तब्द हो जाए, तो इन्होंने हस्तब्द करने वाला परिचय दिया। तो लोगों ने कहा भाई आप मंदिर का जैसा भी हो सके एक मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया गया, और फिर उसके बाद प्रारंभ किया गया हॉस्पिटल चिकित्सालय। आज इनकी कृपा से बहुत अच्छे तरीके से, और किसी बिना दुर्घटना, कोई बड़ी दुर्घटना न घटती हुए, और चिकित्सालय शांतिपूर्वक बढ़िया से चल रहा है। तो ये इसकी बाबा भूमिया की ये एक कहानी है छोटी सी, जो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला था। और काफी दिनों बाद भी मैं सोच रहा था कि ये ऐसी है और एसएमएस में, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आते हैं तो लोगों को पता भी नहीं होता। नहीं होता है तो किसी न किसी के माध्यम से पता लग जाता है, अथवा उनके प्रारंभ ऐसे कुछ होते हैं कि वह ऑटोमेटिक जैसे इधर से गुजर रहे हो तो उनका एक भाव जागृत होता है, और वो खिंचाते हैं, कहते महाराज मैं तो इधर से निकल रहा था लेकिन मेरा भाव ऐसा हुआ कि कुछ है यहाँ पर, तो वो आ गए। वो आए तो देखे मंदिर है बाबा का, उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हमने किसी से भी नहीं पूछा और अपने आप हम आ गए यहाँ उतर करके। तो ऐसा रोज आने कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है। आप यहाँ पे कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं करीब 22 साल से बाबा की सेवा कर रहे हो आप? हाँ। और इससे पहले हमारे एक्चुअल क्या होता है कि हमारा जो यहाँ कर्मचारी स्टाफ होता है वो उनमें से ही कोई न कोई एक सेवा करता रहता है। अच्छा, ठीक है। और वह सेवा केवल होती है कि सुबह और शाम की, यानी अपने ड्यूटी पश्चात की। और इतवार को बाबा का वार होता है तो इतवार के दिन क्या होता है कि छुट्टी रहती है, तो उनको हम और यात्रियों जो आते हैं उनको सेवाएं दे देते हैं, बाकी सब चलता रहता है। तो ये थी। और आरती का समय करीबन शाम को 7 बजे। अगर आप भी कभी हॉस्पिटल आते हो या फिर बाबा के सामने दरखास्त लेके आते हो तो 7:21 पर राम स्तुति से प्रारंभ होती है आरती, और 7:30 बजे बाबा की आरती होती है। तो आप भी आ सकते हैं। और ये सब लोग भक्तजन है। मैं किसी एक से यहाँ पे आप किसी से कुछ बात कर सकता हूँ, जिनका भाव यहाँ से जाके वो उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं एक से यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये भक्तजन है, तो मैं इनसे ही बात करूंगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे कैसे आए और आपको यहाँ पे कैसे पता चला, और आपको आज क्यों आते हो, क्यों मानते हो इन भक्तनाथ? हमारी जैसे 3 पीढ़ी होगी जयपुर में, और जब मैं छोटा था दादाजी के साथ आया हूँ करीब 4-5 बार। आज हमारे कोई मिलने वाले पेशेंट यहाँ एडमिट है, तो ठीक है साथ मंदिर में चल गया है, दर्शन में काफी टाइम हो गया, तो उस हिसाब से और मैंने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पे जो ये डॉग्स वगैरह जब आरती वगैरह होती है तो यही रहते हैं परमानेंट है, इसका क्या
हाँ, ये काफी टाइम से ये गोलमा जी बेरू जी के हमारे मतलब राजस्थान के अंदर मान्यता भी है कि जैसे काले कुत्ते को बेरू जी का वो माना जाता है। तो ये जब पहले आते तब भी ये यहीं मौजूद मिलते थे। हाँ, ये क्या अब थोड़ा सा अल्ट्रेशन हो गया, टाइल वगैरह लगा दी निशान, तो और भी वो था। तो ये है बाबा भूमिया की एक कहानी, और ये कई लोगों को नहीं पता, और आई होप कि ये आज का जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर एक और नई शुरुआत के साथ नए वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज का इतना ही। थैंक यू बाबा भूमिया।